जो भी है ये आपकी निगरानी में होना चाहिए ना। तहसील तहसीलदार की होती है, तहसीलदार का सुपरविजन होता है। तहसील दस्तावेज है वो किसी प्राइवेट आदमी की एक्सेस नहीं होनी चाहिए उस पर। और आपने यहाँ न्यायालय के कामों में जोते हुए हैं लोग, ऐसे कर देंगे भाई। जो संविदा है, आउटसोर्स है, वर्क चार्ज है, पार्ट टाइम है, तदर्थ है, रेगुलर है, इनके अलावा कोई सातवां आदमी आ सकता है इस दफ्तर के अंदर? परंपरा यहाँ से पहले से चल रही है। तो जो भी है ये आपकी निगरानी में होना चाहिए ना। तहसील तहसीलदार की होती है, तहसीलदार का सुपरविजन होता है। और जो संवेदनशील दस्तावेज है वो किसी प्राइवेट आदमी की एक्सेस नहीं होनी चाहिए उस पर। और आपने यहाँ न्यायालय के कामों में जोते हुए हैं लोग। और आके साहब कह रहे हैं कि हमने स्पीड बढ़ाने के लिए ऐसा किया। ऐसी स्पीड नहीं चाहिए। स्पीड बढ़ानी, अपना काम बढ़ाओ, अपनी स्पीड बढ़ाओ, अपना वर्किंग आवर बढ़ाओ, अपना लोगों को एड्रेस करो, अटेंशन दो पब्लिक के कामों में। ऐसे कर देंगे भाई। जो संविदा है, आउटसोर्स है, वर्क चार्ज है, पार्ट टाइम है, तदर्थ है, रेगुलर है, इनके अलावा कोई सातवां आदमी आ सकता है इस दफ्तर के अंदर? जो पब्लिक आएगी वो इस तरफ रहेगी। अभिलेखों तक पहुंच किसकी होगी? जो किसी इम्तिहान से पास होके, किसी अधिकार पत्र से, किसी ट्रेनिंग से उस काम के लिए ट्रेन हो। तो अब इन लोगों का जो भी करना है हिसाब किताब, इनका बयान लो। एंड आई विल सेट एन इंक्वायरी, डिटेल्ड इंक्वायरी। ठीक, एडीएम साहब भी आते होंगे। तो ये ठीक नहीं है। क्यों आती है तहसील में शिकायतें? क्यों आपके यहाँ फर्जी सर्टिफिकेट्स बने हैं? यही सब तो हुआ होगा। खुद थाली परोस रहे हो कि आओ बना लो नकली। प्राइवेट आदमियों को आप ऐसे करोगे भाई, सवाल खानी, नकल खानी, रेवेन्यू मैनुअल, कितने सारे उसमें प्रोसेस होते हैं कि किसकी कहां तक पहुंच होगी। और भूमि संबंधी दस्तावेज जिसमें वादग्रस्तता है, जिसमें एंटाइटलमेंट है, जिसमें उसकी विधिक पोजीशन क्लियर होती है, वो काम आप जो है दो लोगों से, ये प्राइवेट लोगों से करवा रहे हैं। तो ये तो टॉलरेट करने लायक बात नहीं है। आप ही बताइए क्या होना चाहिए इसके लिए? जब अलाउड नहीं तो आपने कैसे अलाउड किया? और जब मैंने यहाँ इंटर किया उस समय आर के साथ उसके बाद आए, बुलाया गया है, नहीं कि उन्हें बुलाओ। तो सर्वे सर्वा तो यहाँ आपने निजी लोगों को बनाया हुआ। हो गया ना सर? डिटेल लो इनके स्टेटमेंट। और लास्ट में भी लिखना कि इन्होंने बिना किसी भय या दबाव के लिखा, जो सवाल जवाब है उसी के क्रम में लिखा। ठीक है, देखो फिर आप। उसमें एडीएम वित्त एवं राजस्व को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। और जो प्राइवेट पर्सन न्यायालय के अभिलेख कक्ष में अनऑथराइज रूप से काम कर रहे थे, उसका क्या वो ऑथराइज थे, किसकी अनुमति से वो लोग काम कर रहे थे, और संवेदनशील राजस्व अभिलेखों तक, भूमि संबंधी दस्तावेजों तक उनकी पहुंच कैसे बनी है, तो इसके लिए डिटेल्ड इंक्वायरी ऑर्डर जारी कर दिया गया है। एडीएम उसमें 3 सप्ताह में अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। उत्तराखंड प्रदेश, जनपद नैनीताल और कालाढूंगी क्षेत्र की हर अपडेट से रूबरू रहने के लिए जुड़ रही है हमारे साथ।